झारखंड के दूसरे चरण को लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यह जमावड़ा लगने वाला है। कांग्रेस, वहीं आपको बता दें कि आज ये जनसभा होगी तो वहीं कांग्रेस पर हमलावर नजर आएंगे तमाम नेता। इसके साथ ही जेएमएम को घेरने का प्रयास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चंपाई सोरेन, हिमंता बिस्वा शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना और इसी को लेकर के तमाम नेता झारखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जिस दौरान वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, यानी कि झारखंड की सरकार को घेरने का प्रयास होगा। इसके साथ ही साथ तमाम जो संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया उसमें जो तमाम बातें कही गई उसको लेकर के अपनी बात को रखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। तो बीजेपी के कई नेता, उसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, चंपाई सोरेन, इसके साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम ये कार्यक्रम और इस दौरान ये तमाम नेता कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करते हुए अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के ये तमाम तैयारी और इसी को लेकर के आज बीजेपी के तमाम नेता झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का यह मतदान होना है और इसी को लेकर के ये तमाम जनसभा रखी गई जिसमें बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और इस दौरान वो झारखंड सरकार को घेरते हुए अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जिनमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, इसके साथ साथ चंपाई सोरेन, हिमंता बिस्वा शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती, इसके साथ ही साथ ये नेता मंच साझा करेंगे। झारखंड के दूसरे चरण को लेकर के ये पूरी तैयारी की जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए दूसरे चरण का चुनाव जहां एक और 20 नवंबर को होना है, तो वहीं आज ये तमाम नेता जो कि झारखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो मौजूदा झारखंड सरकार है उसको घेरते हुए अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे और पूरी कोशिश कि अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके, इसको लेकर के ये तमाम नेताओं की कोशिश होगी। देखिए, फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज इलेक्शन झारखंड के संथाल परगना में होने हैं। कई ऐसे विधानसभा सीट है, उन सीटों में होने हैं। इस वक्त जो संथाल की राजनीति है वो काफी हॉट है, क्योंकि सेकंड फेज को लेकर जो सबसे बड़े वोट बैंक है वो संथाल में ही है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे वो एनडीए की हो या फिर इंडिया गठबंधन की हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो झारखंड की उपराजधानी दुमका में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं ये उपराजधानी दुमका है। थोड़ी देर के बाद इसी रोड से अमित शाह एक सभा को संबोधित करने के लिए दुमका के गांधी मैदान जाने वाले हैं। जो उनके कैंडिडेट है, खासकर दुमका के हो, सारट के हो, मधुपुर के हो, जामा के हो, ये जो शिकारीपाड़ा के हो, ये कुछ ऐसे रेडियस है, उन रेडियस के जो तमाम जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कार्यक्रम का समय 11:30 बजे निर्धारित की गई थी, लेकिन फिलहाल अमित शाह की जो चॉपर है वो अभी फिलहाल दुमका एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया है। यानी थोड़ी देर के बाद अमित शाह आज दुमका के बाद ऐसे कई सभा है, उन सभाओं को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर के बाद अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ उनके साथ बाबूलाल मरांडी भी होंगे और ऐसे कई जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के वो भी शामिल होंगे। तो वही दुमका के ही अगर बात करें, दुमका जिले में ही शिकारीपाड़ा विधानसभा है। उस विधानसभा क्षेत्र के रानेश्वर में कल्पना सोरेन, जो कि जेएमएम की स्टार प्रचारक है, वो अपने जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी जेएमएम के आलोक सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती का भी कार्यक्रम है। चंपाई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी कार्यक्रम पाकुड़ जिले के हिरनपुर में जो बाबूलाल मुर्मू हैं उनके पक्ष में वो चुनावी सभा रोड शो करेंगे। यानी पूरी तरह से संथाल परगना में तमाम जो दिग्गज है उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि झारखंड की इस बार जो चुनाव है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा है। तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की तरफ से विकास के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चाहे वो मैया समान योजना को महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कर लें, या फिर रोजगार के क्षेत्र में जो अब तक बात उन्होंने करी है, जो उन्होंने काम किया है, उन मुद्दों की बात कर ले, या फिर 200 यूनिट बिजली मुफ्त जिस तरह से झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन ने दिया है, इन तमाम चीजों को वो चुनावी मंच से गिना रहे हैं। तो यानी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के जितने भी चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे साथ प्रचारक है, उन तमाम मुद्दों को लेकर संथाल के हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में वो प्रचार के दौरान इस चीजों को
एक्सप्लेन कर रहे लोगों के बीच में कि सरकार की ही देन है, सरकार के वजह से ही झारखंड में संथाल में ज्यादातर घुसपैठ हुए हैं। हालांकि देखिए तमाम जो है ये चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन झारखंड की संथाल की अगर हम समीकरण की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा है और संथाल में जेएमएम का हमेशा से गढ़ रहा है। जहां पे मैं खड़ा हूं ये दुमका में इसी दुमका से झारखंड को कई बार मुख्यमंत्री यहां से चुने गए हैं, चाहे वो शिबू सोरेन की बात कर ले, हेमंत सोरेन की बात कर ले। फिलहाल इसी दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल अभी सत्ता में शामिल है। तो यानी झारखंड में अगर हम संथाल की बात करें तो आदिवासी वोट बैंक के साथ साथ यहां पर जेएमएम का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में बीजेपी पूरी तरह से सेंधमारी करने को तैयार है। अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी आपने कार्यक्रम देवघर में भी देखा, अन्य जगहों में भी देखा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में अमित शाह के साथ साथ जो प्रधानमंत्री है उनका भी कई कार्यक्रम संथाल के धरती में होने हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार संथाल में चुनावी रण काफी दिलचस्प है। 20 नवंबर को संथाल में वोट डाले जाएंगे। देखिए आपने ओवरऑल एक समरी जरूर दी, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम आपके माध्यम से समझना चाह रहे हैं। सूरज की देखिए संथाल परगना का जिक्र करते हुए 6 जिले यहां पर आते हैं और ऐसे में अमित शाह का भी आपने जिक्र किया कि रैली की गई है और आगे भी तैयारी की गई है। ऐसे में देखिए आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और एक तरफ जहां जेएमएम का ये गढ़ है इसका जिक्र भी आपने किया और एक यही वजह है क्या कि जो जेएमएम की किलेबंदी यहां पर है इसको तोड़ने का ये प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और यही वजह है कि दिग्गज नेताओं की मौजूदगी वहां पर होने वाली है। फिर चाहे वो देखिए चंपाई सोरेन हो जो कि हाल ही में बीजेपी में आए, लेकिन उनके माध्यम से भी ये उस किलेबंदी को कैसे तोड़ा जाए एक वो अहम कड़ी बिल्कुल साबित हो सकते हैं और बीजेपी उनका पूरा सदुपयोग भी करना चाह रही है। देखिए बिल्कुल इस बार जितने भी यहाँ पर विधानसभा है, हालांकि देखिए संथाल में 6 जिले आते हैं, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामताड़ा भी है। तो ये कुल 6 जिले हैं और 6 जिलों में इस बार जो फाइट है काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी हर वो जगह पर अपने कैंडिडेट को दी है जहां पर जेएमएम के गढ़ रहे हैं, जेएमएम के जो बड़े नेता हैं वहां पे फाइट के लिए उतारा है। बरहेट की अगर हम बात करते हैं तो बरहेट में मुख्यमंत्री को फाइट देने के लिए भाजपा ने एक पुराने चेहरे को यहां पर उतारा है। हालांकि उनकी अगर बात करें तो राजनीति जो कैरियर रही है वो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ उसे उतारा है। तो दूसरी तरफ आप लिट्टीपाड़ा में जिस तरह से दिनेश विलियम मरांडी बागी हो गए हैं, आपने देखा कल उन्होंने जेएमएम की दामन छोड़ वो उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं लिट्टीपाड़ा से जिस तरह से दिनेश का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को दिया है, तो लगातार वो चुनावी मंच से हेमंत सोरेन पर लगातार वो कह सकते हैं कि अपनी भड़ास वो निकालते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लिट्टीपाड़ा जेएमएम के लिए थोड़ा मजबूत लूज इस बार होगा, क्योंकि दिनेश मरांडी के साथ कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो इस बार अगर हम बात करें दुमका में ही, अगर जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर बसंत सोरेन खड़े हैं जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और यहाँ के सिटिंग एमएलए भी है। तो इस बार हर चुनाव काफी दिलचस्प है। आपने देखा कि मधुपुर से भी भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को उतारा है, गंगा नारायण सिंह को उतारा है। आपने देखा कि जामा से भी इस बार लुइस मरांडी के खिलाफ बीजेपी ने एक नए चेहरे को उतारा है। और अगर हम बात करें अन्य विधानसभा की, तो ऐसे कई इस बार समीकरण खासकर संथाल में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 43 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब जो शेष बचे हैं 38 सीट, इन 38 सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी संथाल से ही यहाँ राजनीति का सफर शुरू होती है, राजनीति का अंत होता है, क्योंकि संथाल परगना एक ऐसा परगना है कि यहाँ पर साइलेंट वोटर है। कब किसके पक्ष में वोट करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी संथाल से ही, यहाँ की राजनीति से ही, यहीं की समीकरण से ही यहाँ की सरकार चुने जाते हैं। तो संथाल काफी महत्वपूर्ण है और तमाम दोनों दल के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या फिर जेएमएम की बात कर ले, ये वो जगह है जहां पर राजनीति के हिसाब से जो तमाम जो प्रत्याशी है या फिर नेता है वो यहाँ पर बनाया जाता है। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है सूरज की, देखिए ये जो किलेबंदी को भेजने की बात हमने कही और खास संथाल परगना की हम जो बात कर रहे हैं, यानी कि इसको भेजने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कदम उठा रही, फिर चाहे वो प्रत्याशी का चयन ही क्यों ना हो, इसके साथ ही साथ नए चेहरे क्यों ना देने हो, और देखिए प्रत्याशी के चयन के साथ ही साथ दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंच करके अपनी मौजूदगी के साथ और वो हमलावर होते हुए तमाम मुद्दों को लेकर के नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती है, जो भी टैक्टिक्स लगाई जा सकती है उसको पूरी तरीके से अप्लाई करने की कोशिश में बीजेपी है।
देखिए अभी हमने कुछ देर पहले जो यहाँ की जनता है दुमका की, हमने उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि संथाल के जो दुमका है ये सिर्फ नाम का उपराजधानी है। जो तरक्की दुमका को होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है। यहाँ से लोग पलायन करते हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा ढंग से नहीं है। तो इस तरह के यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अच्छी सरकार की जरूरत है, जिस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जेएमएम की सरकार रही है और जेएमएम का घर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घर है, लेकिन वो अपने घर को ही नहीं संवार पाए हैं, तो वो राज्य को क्या संभालेंगे। तो इस तरह कई आरोप भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हेमंत के कार्यकाल को भी सराहाया है। जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर ले, मैया समान योजना की बात कर ले, या फिर अन्य मुद्दों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को कुछ लोगों ने सराहाया भी है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अगर आज भी आप ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी नदी और तालाब के पानी पीने को व्यवस्था है। जो रोजगार होनी चाहिए वो यहाँ पर रोजगार नहीं, इसलिए पलायन की स्थिति संथाल में बनी हुई रहती है। बांग्लादेशी सबसे बड़ा मुद्दा है, उन मुद्दों को भी लेकर लगातार यहाँ पर मुखर होकर भाजपा के लोग कह रहे हैं। वाकई में अगर यहाँ का समीकरण को आप देखेंगे अंकुर, तो यहाँ की फिजाई बिल्कुल बदली सी है। यहाँ पे जरूरत है एक अच्छी सरकार की। अब यहाँ की जनता को देखना है कि 23 तारीख को किसकी सरकार आती है, और जिस तरह से 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने हैं, वोटिंग के दौरान इस बार का मुद्दा विकास रहा। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल तमाम जो चीजें हैं वो जनता के मूड पर डिपेंड करती हैं, और जनता का मूड क्या कहता है जरूर देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए फिलहाल जहां एक और बीजेपी के तमाम ये नेता आज मंच साझा करते हुए फिलहाल मौजूदा सरकार पर, मौजूदा झारखंड सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे।